हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीप एजुकेशन। आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 खिताब के लिए चुना गया? तो ये चुनी गई हैं किरण मजूमदार शाह। ठीक है, ये बायोकॉन लिमिटेड की कार्यकारी अध्यक्ष हैं और ये जो खिताब पाने वाली ये भारत की प्रथम महिला उद्यमी के साथ साथ तीसरी भारतीय हैं। ठीक है, इसके साथ ही ये जो किरण मजूमदार शाह हैं ये ओलिविया लुम के बाद इस खिताब को जीतने वाली विश्व की दूसरी महिला हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश गौवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 जारी किया। तो इसके तहत गोकशी की घटना हेतु कितने वर्ष की अधिकतम सजा का प्रावधान है? तो ये 10 वर्ष की अधिकतम सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई। तो विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है डॉक्टर रतनलाल को। ठीक है, यह पुरस्कार जो है ये विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इस बार भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक ये जो डॉक्टर रतनलाल हैं तो इनको दिए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस ये मनाया गया है 12 जून को। ठीक है, 12 जून को संपूर्ण विश्व में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने वैश्विक स्तर पर बाल श्रम को समाप्त करने के लिए इसे 2002 से प्रतिवर्ष मनाने की घोषणा की गई थी। अगर एक आंकड़ा देखें तो विश्व में लगभग 152 मिलियन जो बच्चे हैं वो बाल श्रमिक हैं, जिसमें से 72 मिलियन जो बच्चे हैं वो खतरनाक कार्य में लगे हुए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, तो ये केंद्रीय मानव विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, और ने राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा के तहत देश में उच्च शिक्षा के संस्थानों की राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया रैंकिंग 2020 जारी की। तो इसमें सभी क्षेत्रों की संयुक्त रैंकिंग में किसे प्रथम स्थान मिला? तो ये संयुक्त रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी IIT मद्रास। ठीक है, और दूसरे पर रहा है भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc बेंगलुरु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वेस्ट यानी कचरा एक्सचेंज वेबसाइट लॉन्च की? तो ये वेबसाइट लॉन्च की है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। और ये जो वेबसाइट है ये कचरे के निपटान प्रबंधन एक्सचेंज से संबंधित है। और ये जो वेबसाइट है ये इस तरह की भारत की पहली वेबसाइट है। अगर कुछ आंकड़ों पर नज़र डालें तो भारत में सालाना लगभग 42 मिलियन टन और म्यूनिसिपल जो सॉलिड वेस्ट होता है वो उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए G20 देशों ने कितनी राशि की सहायता करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है? तो ये 21 बिलियन डॉलर की सहायता की जाएगी। ठीक है, और इस राशि का जो यूज होगा वो अनुसंधान, विकास, टीकाकरण, चिकित्सा विज्ञान और निदान में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने की घोषणा की? तो ये केरल की सरकार ने गरीबों को मुफ्त इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने की घोषणा की है। और ये जो केरल सरकार है ये के फोन मतलब कि केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत गरीबों को मुफ्त इंटरनेट सेवा प्रदान की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने विकासात्मक कार्यों एवं कोविड-19 से निपटने के लिए किस राज्य सरकार को 1950 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करने की घोषणा की? और तो ये पश्चिम बंगाल को ऋण प्रदान करने की घोषणा की है। ठीक है, अगर बात करें विश्व बैंक की, विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1945 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी मर्सर कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर ये बताया है मुंबई को। ठीक है, और दूसरे स्थान पर रहा है नई दिल्ली। अगर मुंबई की बात करें तो ये पूरे विश्व में ये 60वां स्थान है। ठीक है, और एशिया में बात करें तो एशिया में मुंबई
19वें स्थान पर है। विश्व में अगर सर्वोच्च स्थान देखें तो ये हांगकांग है, और दूसरा है अश्गाबाद जो तुर्कमेनिस्तान में स्थित है, और तीसरे पर है टोक्यो जो जापान में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम परियोजना का शुभारंभ किया? तो इस योजना का शुभारंभ किया है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। ठीक है, अगर बात करें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री की, तो ये मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पूरी तरह डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र संगठन बना? तो पूरी तरह डिजिटल होने वाला ये निर्माण क्षेत्र संगठन बना है NHAI, यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के तहत ये जो है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ये पूरी तरह डिजिटल होने वाला पहला निर्माण क्षेत्र संगठन बन गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान प्राप्त हुआ। तो भारत को ये स्थान प्राप्त हुआ है 168वां। ठीक है, अगर इसके स्कोर की बात करें तो भारत का स्कोर है 27.6, और भारत के साथ ही 168वां स्थान घाना को भी दिया गया है। यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया यह द्विवार्षिक सूचकांक है। ठीक है, और इसमें 180 देशों को शामिल किया गया था। इसमें डेनमार्क शीर्ष पर स्थान पर रहा है डेनमार्क। ठीक है, अगर 2018 की बात करें तो 2018 में भारत का स्थान था 177वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय संगीतकार को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की? तो इस पुरस्कार को दिए जाने की घोषणा की है शोभा शेखर को, और ये जो शोभा शेखर हैं ये ऑस्ट्रेलिया कलानिधि संगीत संगठन की संस्थापक हैं। उन्हें समुदाय और देश के लिए उनकी सेवा के लिए मेडल ऑफ द ऑर्डर के लिए चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना का शुभारंभ किया? तो पंचवटी योजना का शुभारंभ किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। इस योजना के अंतर्गत क्या है, जो ये सरकार पार्क और उद्यान स्थापित करेगी जिससे बुजुर्ग लोग इन पार्कों में टहलें और अपना खाली समय बिताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में किस संस्था ने आरोग्य पथ पोर्टल लॉन्च किया? तो CSIR ने आरोग्य पथ पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की? तो ये योजना की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, अभी जो 12 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस था, तो इसी के अवसर पर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो इन्होंने ही राज्य में बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए इस योजना की शुरुआत की। इसके तहत क्या है, जो सरकार चयनित लड़के लड़कियों को चयनित करेगी और लड़कों को 1000 रुपये और लड़कियों को 1200 रुपये मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यदि ये बच्चे कक्षा 8, कक्षा 9 और कक्षा 10 पास कर लेते हैं तो उन्हें प्रत्येक कक्षा को पास करने के लिए 6000 रुपये और अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदाता दिवस ये मनाया जाता है 14 जून को। इस बार की इसकी थीम थी सेव ब्लड सेव लाइव्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 जून 2020 को प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया। तो उनकी पहली फिल्म थी काई पो छे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने पहली बार डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का सफलतापूर्वक संचालन कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह ट्रेन किस राज्य में चलाई गई? तो यह ट्रेन चलाई गई है गुजरात में। ठीक है, यह एक मालवाहक ट्रेन डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन है। यह गुजरात का जो पालनपुर स्टेशन है, पालनपुर से और बोटाद रेलवे स्टेशन के बीच चलाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार ने किसे बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है पंकज त्रिपाठी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रशांत महासागर के सबसे गहरे बिंदु मारियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली विश्व की प्रथम महिला बनी।
तो ये महिला बनी है कैथरीन डी सुलिवन। ठीक है, ये नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री और भूविज्ञानी हैं। अगर बात करें मारियाना ट्रेंच की, तो ये प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। ये सिर्फ प्रशांत महासागर का ही नहीं बल्कि सारे जितने महासागर हैं सबका गहरा बिंदु है मारियाना ट्रेंच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन यूएस मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला बनी? तो ये पहली सिख महिला बनी है अनमोल नारंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंकटाड द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट जारी की गई, तो वर्ष 2019 में भारत में कुल एफडीआई प्रवाह कितना रहा? तो ये प्रवाह रहा है $51 बिलियन। ठीक है, अगर बात करें अंकटाड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलवान घाटी किन देशों के मध्य तनाव का कारण बनी हुई है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप सभी जानते ही होंगे, ये भारत और चीन के मध्य और तनाव का कारण बनी हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पुह होनु ज्वालामुखी को विश्व का सबसे गर्म और बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया है। यह कहाँ स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में एक द्वीप है, हवाई द्वीप, वहाँ स्थित है। ठीक है, इससे पूर्व इसी के पास स्थित है माउना लोआ। तो ये सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना गया था, लेकिन अब पुह होनु ये ज्वालामुखी है, इसे विश्व का सबसे गर्म और बड़ा ज्वालामुखी घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत निर्विरोध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इसके साथ और कौन सदस्य चुने गए? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत, आयरलैंड, मेक्सिको और नॉर्वे, ये 4 देश चुने गए हैं। ठीक है, इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेट जीरो योजना किस देश से संबंधित है? तो ये योजना संबंधित है यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम ने उड्डयन क्षेत्र में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए जेट जीरो योजना पर कार्य करने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालापानी, लिपियादोरा और लिपुलेख भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो ये स्थित है हमारे उत्तराखंड में। ठीक है, ये इसलिए खबरों में है क्योंकि अभी हाल ही में नेपाल द्वारा आधिकारिक रूप से अपना नवीन मानचित्र जारी किया था। तो इसमें इसने उत्तराखंड के जो कालापानी, लिपियादोरा और लिपुलेख है, तो इसे अपना हिस्सा बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोनार झील अभी सुर्खियों में थी, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये जो लोनार झील है ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना ज़िले में स्थित है। ठीक है, अभी हाल ही में इसके पानी का रंग जो लाल हो गया है, इसके लिए यह सुर्खियों में थी। और ये जो लोनार झील है ये एक क्रेटर झील है। इसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल में उल्कापिंड के गिरने से हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। किस राज्य की सरकार ने मंकी पार्क बनाने की घोषणा की? तो कर्नाटक सरकार ने मंकी पार्क बनाने की घोषणा की है। ठीक है, कर्नाटक का क्षेत्र है मलनाड क्षेत्र, तो उसमें बंदरों द्वारा कृषि एवं बागानी फसलों के नुकसान के मामले में वृद्धि हुई थी। तो कर्नाटक सरकार ने निर्जन द्वीप पर इस मंकी पार्क को बनाने की घोषणा की, परंतु पर्यावरणविद इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।